वफाक में बरसर इक़्तिदार नून लीग के मज़ाहमत पसंद हलकों की जानिब से साबिक़ा अस्करी क़यादत के एहतिसाब के मुतालबे ने मुल्की सियासत में हलचल मचा रखी है और सियासी तज्ज़ियाकार ये गुत्थी सुलझाने में मसरूफ़ अमल हैं कि वफाकी वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने इस वक्त साबिक़ आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और साबिक़ DGISI जनरल फैज़ हमीद की पार्लियामेंट में तलबी का मुतालबा किसके कहने पर और क्यों किया, और इस मुतालबे से शहबाज हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के ताल्लुकात किस हद तक मुतासिर होंगे और क्या इस्टेब्लिशमेंट अपनी क़यादत की तलबी की इजाज़त दे देगी। उर्दू न्यूज़ की एक रिपोर्ट के मुताबिक वफाक में नवाज शरीफ के छोटे भाई शहबाज शरीफ की ज़ेर क़यादत नून लीग की हुकूमत कायम है, ताहम जहां साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान ज़्यादा अरसे से दोस्ती न रहने का एक आम तासुर मौजूद है, वहीं इस वक्त के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस्टेब्लिशमेंट के साथ आगे बढ़ने को फौकियत देते हैं। अप्रैल 2022 में साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत के खात्मे के बाद शहबाज शरीफ पहली बार वज़ीर आज़म मुंतखब हुए तो उन्होंने न सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से अच्छे ताल्लुकात कायम रखे बल्कि वो अपनी मुफाहमत की पॉलिसी के तहत नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी की राह हमवार करने में भी कामयाब रहे। इंतखाबात 2024 के नताइज आने के बाद नवाज शरीफ ने खुद वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनने का फैसला तर्क करते हुए एक बार फिर अपने छोटे भाई शहबाज शरीफ का इस ओहदे के लिए इंतखाब किया। शहबाज शरीफ जो खुद इस्टेब्लिशमेंट के लिए हार्ड लाइन लेने के मुखालिफ रहे हैं, उनकी काबीना के सीनियर वजीर साबिक आर्मी चीफ और DGISI के एहतिसाब की बातें कर रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और डायरेक्टर जनरल इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद को पार्लियामान में बुलाकर उनकी जवाब तलबी का मुतालबा किया है। ख्याल रहे कि वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने निजी TV के प्रोग्राम में गुफ्तगू के दौरान कहा था कि वो साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और साबिक DGISI जनरल फैज़ हमीद को पार्लियामेंट के सामने तलब करने और उनका एहतिसाब करने के लिए कौमी असम्बली में करारदाद पेश करेंगे। वो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के दौर में 5000 अफराद की अफगानिस्तान से पाकिस्तान मुंतकली से मुतालिक पॉलिसी पर साबिक फौजी हुकाम से सवालात करना चाहते हैं, क्योंकि साबिक जर्नलों और इमरान खान के फैसले के नतीजे में दहशतगर्दों की अफगानिस्तान से पाकिस्तान मुंतकली हुई, जिसके नतीजे में पाकिस्तान में एक बार फिर दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा हुआ। सिर्फ तालिबान से मुज़ाकरात पर नहीं बल्कि उन जर्नलों से नवाज शरीफ की हुकूमत के खात्मे और दूसरे मामलात पर भी जवाब तलबी होनी चाहिए। ये जर्नल होते कौन हैं? ये सब कुछ करने वाले TV टॉक शो के एंकर ने वज़ीर दिफा को कहा कि ऐसा ना हो कि पार्लियामेंट में जर्नलों को बुलाने पर आपको हुकूमत से घर जाना पड़े, जिस पर ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि हम पहले भी घर चले गए थे, घर का रास्ता पता है, फिर चले जाएंगे। ख्वाजा आसिफ के बकौल उन्होंने जवाबदेही का मुतालबा करके कोई गुस्ताखी नहीं की। अगर मेरी बात किसी के तबे नाजुक पर गिरा गुजरी है तो मैं यही कहूँगा कि इसे जाने दें। ख्वाजा आसिफ की जानिब से साबिक अस्करी क़यादत के एहतिसाब का मुतालबा दोहराने पर सियासी तज्ज़ियाकार समझते हैं कि सियासी रहनुमा साबिका जर्नलों के खिलाफ ऐसे बयानात देकर मज़ाहमत के बयानिए तश्कील देने की कोशिश कर रहे हैं। सीनियर तज्ज़ियाकार ज़ैगम खान ने बताया कि साल 2020 में जनरल कमर जावेद बाजवा की मुद्दत मुलाज़मत में तौसी की गई थी तो नून लीग ने भी उस फैसले पर सरे तस्लीम खत्म किया था। जब जनरल कमर जावेद बाजवा की मुद्दत मुलाज़मत में एक्सटेंशन का वक्त आया तो पार्लियामेंट की कमेटी नंबर 2 में नून लीग की पार्लियामानी पार्टी का इजलास हुआ। इजलास के आगाज पर ही ख्वाजा आसिफ ने साथी MNAs को कहा कि मियां साहब का लंदन से टेलीफोन आया है, जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देनी है। नून लीग की पार्लियामानी कमेटी ने इस फैसले पर लेफ्ट बैक कहा, सिवाय लीगी रहनुमा निसार अहमद चीमा के, जिनका एतराज था कि 3 साल तो जनरल बाजवा के खिलाफ बयानियत बनाते रहे हैं, अब ये क्या करने जा रहे हैं। ज़ैगम खान ने कहा कि ख्वाजा आसिफ के इंतखाब में धांधली के हवाले से बयान पर तबसरा करते हुए बताया कि वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ खुद ये फरमा चुके हैं कि 2018 के इलेक्शन में इन्हें शिकस्त हो चुकी थी, ताहम रात गए उन्होंने जनरल बाजवा को कॉल की और नताइज अपने हक में करवाए। ख्वाजा आसिफ और जनरल कमर जावेद बाजवा का गहरा खानदानी ताल्लुक भी है। ज़ैगम खान के मुताबिक जनरल बाजवा की बतौर आर्मी चीफ तैनाती में भी ख्वाजा आसिफ का कलीदी किरदार रहा है। उन्होंने जनरल बाजवा को आर्मी चीफ बनवाने के लिए लॉबिंग की थी। सीनियर तज्ज़ियाकार ज़ैगम खान समझते हैं कि जनरल बाजवा और ख्वाजा आसिफ के दरमियान इस वक्त ज़ाती रंजिश जैसी सूरत हाल है। हमारी सियासी अशराफिया इस्टेब्लिशमेंट में मेहरबानियाँ भी करती है और जवाब में
मेहरबानियों की तवक्को करती है। जैगम खान के ख्याल में ख्वाजा आसिफ अगर चाहें तो जनरल बाजवा और जनरल फैज को यकीनन बुला सकते हैं। चूंकि ख्वाजा आसिफ इस वक्त वजीर दिफा हैं, इसलिए सिक्योरिटी सर्विसेज के अफसरान और जवान रिटायरमेंट के बाद भी इदारे के मातहत रहते हैं। उनके मुताबिक ख्वाजा आसिफ अगर समझते हैं कि जनरल बाजवा ने इन्हें धमकी दी थी तो जनरल बाजवा पर इंक्वायरी कॉल की जा सकती है। ख्वाजा आसिफ के पास ऑप्शन तो बहुत हैं, मगर अमली इकदामात का फुकदान है। दूसरी जानिब बाज दीगर मुबस्सरीन के मुताबिक इस वक्त नून लीग पर शहबाज शरीफ की मुफाहमत पॉलिसी का राज है। नवाज शरीफ की मुज़ाहमत की पॉलिसी अब नून लीग का उस तरह से हिस्सा नहीं है, इसलिए ख्वाजा आसिफ या किसी दूसरे रहनुमा के मज़ाहमती बयानात की पार्टी हिमायत नहीं करती। नून लीग पर शहबाज शरीफ की मुफाहमत पॉलिसी का राज होने की वजह से ही ख्वाजा आसिफ के बयानात को पार्टी के अंदर जगह नहीं मिल रही और नून लीग ने इसलिए खुद को फासले पर कर लिया है, जबकि बाज़ रहनुमा ख्वाजा आसिफ की बयानबाजी पर उन्हें हदफ तनकीद भी बना रहे हैं। नवाज शरीफ भी ये समझते हैं कि अब वोट को इज्जत दो के बयानिए का वक्त नहीं है, अब उनकी जगह इनके भाई मुक़्तदर हल्कों को कबूल हैं। इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि पार्टी की सिमत का तयन भी शहबाज शरीफ कर रहे हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।